Hello Bacha Party, I hope you all are doing well. For today's topic of interest is instantaneous velocity and speed. Normally तो हमें पता है कि instantaneous velocity and speed क्या होता है. Instantaneous velocity is a velocity at instant of time, at a particular instant of time. Similarly, speed at a particular instant of time is known as instantaneous speed. But here in this video we will discuss these instantaneous velocity and speed in a graphical way format. हाँ जी बच्चे पार्टी, आई होप दिस ग्राफ इज विजिबल टू बोथ ऑफ यू. बेसिकली है क्या इस ग्राफ के अंदर हमें दो एक्सिस गिवन है. एक एक्सिस हमने एक्स के लिए रखी है, दूसरी हमने टाइम को डिनोट किया है. एक्स इज फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज फॉर टाइम. तो बेसिकली अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेलोसिटी को डिस्कस करने वाले हैं. वेलोसिटी क्यों? बिकॉज इट इज द ग्राफ इज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है. और ये देखिए सबसे पहले ये ग्राफ में जो आपको कर्व लाइन गिवन है, ये किस तरीके का कर्व है. ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म ग्राफ तो है नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. Whether it is अगर ये कोई और कर्व गिवन है, that means this represent non uniform velocity. तो जो ग्राफ हमें गिवन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है. अब वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए हैं ए एंड बी. इसके क्रॉसपॉइंट हमने क्या किया है, इस कर्व लाइन का क्या किया है, स्लोप कैलकुलेट किया है. स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे अगर मानेंगे दैट इज समथिंग एंगल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एंगल है आपका थीटा. तो एंगल के सामने क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर. तो डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, एंड डेल्टा टी इज फॉर बेस, जिसपे एंगल इंक्लाइन करता है. तो आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू. यहाँ से स्लोप क्या आ रहा है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, विच इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा. Is it visible to all of you? Now see. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस. तो अब अगर आप देख रहे हो डेल्टा एक्स डेल्टा टी, ये जो डेल्टा टी है ये तो क्या हो गया, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ना. लेकिन इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो एक टाइम चाहिए. तो अगर हम इस वैल्यू के लिए डेल्टा टी को क्या कर दे, जीरो पे अप्रोच कर दे, ठीक है, चूज टू पॉइंट ए एंड बी ऑन द कर्व. The instantaneous velocity is only obtained when delta t reduces to या approaches to 0. इसीलिए हमने यहाँ लिखा है, लिमिट लगा दी है delta t tending to 0, delta x by delta t, which is your v instantaneous. Velocity of instantaneous आपकी क्या आ जाएगी, देखिए जब ये delta t 0 को अप्रोच करेगा तो ये क्या आ जाएगा, सिंगल क्वांटिटी में. अब इंटरवल्स नहीं बचेंगे. डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. तो कुछ इंटरवल था पोजीशन एंड टाइम के बीच में. अब ये जो टाइम है आपका, ये इंटरवल को क्या कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है. कहाँ पे, जीरो पे अप्रोच कर रहा है. इसीलिए आपके पास क्या आ गया, एक सिंगल डेरिवेटिव बचा. थस द टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो आपके पास एक ग्राफिकल मोड की एक रिलेशन आ गया कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन में dt. द टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. हाँ जी अच्छे पार्टी, देखिए तो यहाँ पे भी जो हमें ग्राफ गिवन है विच इज बिटवीन x एंड t, लेकिन यहाँ पे जो x है दिस इज फॉर योर डिस्टेंस. तो ये आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये आपको किसकी वैल्यू देगा, स्पीड की वैल्यू देगा. और कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने देखो ये कर्व कैसा है, सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म. हमने यहाँ दो पॉइंट ले लिए ए एंड बी. अब यहाँ पे कोई इंक्लाइंड एंगल अगर हम देखते हैं थीटा, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर एंगल जिसपे रेस्ट करता है दैट इज बेस. तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा आपका, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी. तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी है. लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होगी, जब ये डेल्टा टी जो इंटरवल ऑफ टाइम है किसमें अप्रोच कर जाए, एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आपका अप्रोच कर जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये डेल्टा टी को क्या होना पड़ेगा, जीरो पे अप्रोच करना पड़ेगा. हाँ जी देखिए जब ये डेल्टा टी हमने लिमिट लगा दी, दैट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0, तो ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी. एंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस स्पीड.
तो ये आपको वैल्यू फॉर्मुलेशन मिल गई किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो दिस इज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. So in this way, by approaching delta t, limits delta t tending to 0, you can calculate the value of instantaneous speed and instantaneous velocity.